सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आफ्टर 1 मंथ मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बिकॉज लास्ट मंथ था मेरा बहुत ही ज़्यादा स्केड्यूल बिजी हो गया था। कुछ क्लासेस की वजह से और कुछ मटेरियल जो खुद इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए जल्दी ही रिवील करूँगा। अभी क्या कुछ मैं न्यू लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो उनके लिए भी है जो मेरे से क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए भी है जो क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं पीटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी से भी जानने की जरूरत नहीं है, वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अब तक भी अगर तैयारी करते हुए 1 मंथ 1 वीक या फिर जिसको भी 2 मंथ भी हुआ है ना, वो प्रॉब्लम में है भी यार, ये कहाँ से आएगा, ये कैसे आएगा और ये कैसे होगा एग्जाम में, ठीक है। They don't know about the test format, what the actual पीटी टेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, उनको गाइडेंस नहीं है। इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं, वो जाते हैं, फी वगैरह बढ़िया भरी है उन्होंने भी, जो भी इंस्टीट्यूशन में स्टडी करवा रहे हैं डायरेक्टली उनको बता देते हैं ये रीड अलाउड है, रिपीट सेंटेंसेस हैं और ये रीड स्क्रैप नहीं मिले, बट उनको फॉर्मेट नहीं बताते, ठीक है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द टेस्ट गाइडेंस, ठीक है। इसमें आज कोई टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ टेस्ट की गाइडेंस दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे टेक्स्ट का। ये टेस्ट है एक्चुअल में आपकी इवैल्यूएशन कैसे होती है, आपके क्या क्या आपने फोकस करना है, किन पार्ट्स के ऊपर, किन पार्ट्स के ऊपर फोकस आप करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ की 60 होती है, कुछ की अप्रोक्सीमेटली 70 है, की 85 है, जस्ट टू हैव द इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स भी उन्होंने कैसे इसको कवर अप करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो राइट नाउ इट्स अ गुड न्यूज़। तो पहले भी काफ़ी टाइम की वीडियो पा चुका हूँ, फ्लैश हो गई थी भी कनाडा में एसडीएस कैटेगरी में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी टाइम की न्यूज़ है और 11 ऑफ अगस्त के बाद ये सारी जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इन इंडिया में, जो भी काफ़ी कंट्रीज के नेम है वो उनको एसडीएस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड विद हेडसेट है, 2 आवर्स लॉन्ग है, सिंगल टेस्ट सेशन है, 20 क्वेश्चन टाइप्स है, एक्सेस रियल लाइफ इंग्लिश, ठीक है। सो 54 टू 67 मिनट्स की स्पीकिंग एंड राइटिंग है, 20 टू 30 मिनट्स की रीडिंग है, 30 टू 43। अगर किसी ने भी इसको चेक करना है तो मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट हैव टू चेक ऑल द फॉर्मेट ऑफ द पीटी, ठीक है, कैसे कैसे एवेल्यूशन होगी, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। सो अगर हम बात करूँ स्पीकिंग एंड राइटिंग की, ठीक है, तो उसमें पर्सनल इंट्रोडक्शन होती है भी व्हाई यू चूज दिस टेस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टूडेंट्स बोलते हैं उसमें मुझको नहीं चाहिए पर्सनल इंट्रोडक्शन, मैंने नहीं करनी, किसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है ही नहीं है, तो आई डोंट नो भी, मुझको ये पता नहीं है, ठीक है। मैं पहले बता दूँ इंट्रोडक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी आपने टेस्ट क्यों चूज किया है, आपने टेस्ट के बारे में व्हाई यू चूज इंग्लिश, I why you learn English? I learn English because it is free from. I choose English because it is global language. ठीक है। I choose पीटी because it is free from human intervention. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो रीड अलाउड की बात करूँ, इसकी लेंथ अप टू 60 सेकेंड्स है, रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड वेराइज बाय आइटम, वो आइटम डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, इसलिए उसकी लेंथ होगी टेक्स्ट की, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर है, टाइम टू आंसर है, ठीक है। इसके मार्क्स आएंगे हमारी रीडिंग में, ठीक है, रीडिंग एंड स्पीकिंग। आफ्टर दैट स्पीकिंग रिपीट सेंटेंसेस है, इसके मार्क्स हमारे जाते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें कोई और भी वो नहीं है भी इसके मार्क्स कहाँ जाएंगे। इसकी एक बिगेस्ट टेक्निक है भी रिपीट सेंटेंसेस के, अगर आप बोलते हो तो 3 सेकेंड्स का टाइम होता है बोलने का। एक मेरा शॉर्ट्स बहुत वायरल होगा, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख व्यूज है उसको, वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो शॉर्ट्स भी ओल्ड है भी सर, ये ऐसे वहाँ पे जाकर कॉपी पे नोट डाउन नहीं कर सकते हम, हमको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड यार, अब मैं तो चाहता हूँ आप जाके वहाँ पे कॉपी में नोट डाउन करो ही क्यों, सीधा डायरेक्टली उसके सामने बोलो। कुछ स्टूडेंट्स है वहाँ पे कमेंट कर ही जा रहे हैं, फ्री में कमेंट्स क्यों कर रहे हो मेरे भाई, आप व्यूज ले रहे हो तो बेनिफिट तो मुझे हो रहा है, करो कमेंट, पर उसमें कुछ भी ऐसा मत लिखो बिकॉज मेरी कोई भी वीडियो देखो, मैंने कभी भी किसी को गलत गाइडेंस नहीं दी है लाइफ में। जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं आपको बताता हूँ, बताता रहूंगा जब तक मैं पीटी की लाइन में हूँ, ठीक है। उस मैं लाइन बाद में कुछ और हो, मेरी लाइफ में ये कुछ नहीं पता, ठीक है, किसी को भी, ठीक है। सो रिपीट सेंटेंस आपने को 3 सेकंड से अगर आप चुप रह हो जाते हो तो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा,
अप टू 1 सेकेंड होगा तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा रिपीट, पूरा फास्ट भी नहीं बोलना। जस्ट आपने ध्यान देना है भी जब मैं रिपीट बोल रहा हूँ तो मेरा करेक्ट हो, 70% कंटेंट हो, उसमें प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही चाहिए आपकी, आपका ऑल फ्लुएंसी सही चाहिए, आपका वो चाहिए कंटेंट, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 13 मार्क्स का होता है रिपीट हमारा। सो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करते थोड़ा फास्ट करके किया करो बिकॉज एग्जाम में आपको इजी हो जाएगा, ठीक है जी। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे पूरा समझाएंगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होगी तब बोलना है, ठीक है। कंप्लीटेड आएगा, रिकॉर्डिंग चेंजेस टू कंप्लीटेड वहाँ पे आ जाएगा। देन यू हैव टू मूव टू अनदर क्वेश्चन, आफ्टर दैट इज डिस्क्राइब एन इमेज है हमारी स्पीकिंग पे ऊपर काम, ये हमारा स्कोर मिलता है, ठीक है। एंड एन इमेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, डिस्क्राइब द इमेज इन डील, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है ऐसे। उसके बाद है हमारा रीटा लेक्चर। रीटा लेक्चर में क्या है हमारा, अप टू 90 सेकेंड्स में लेंथ होती है उसकी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के मार्क्स होते हैं, ठीक है। और उसके हमें हमारा टाइम टू आंसर 40 सेकेंड मिलता है हमको आंसर देने के लिए। और हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, आपको रिकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। आपने उसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। कुछ स्टूडेंट्स ओनली 20 to 25 सेकेंड्स बोलते हैं, इट्स नॉट गुड बिकॉज आपको, अगर आप कुछ वो कंटेंट नहीं दोगे तो आपको लिसनिंग में मार्क्स नहीं आएंगे उसके, ठीक है। ये प्रॉपर है, यूट्यूब में बहुत सी वीडियोज है, ये टेक्निक है यार, रिटल ऐसे बोल दो, टेम्पलेट बोल दो। कुछ बोलते हैं टेम्पलेट काम ही नहीं कर रहे, टेम्पलेट आपको बोलने को कहता कौन है, रिपीट सेंटेंस में आपको कौन, मेरे मैं तो बोलता हूँ वो बच्चा ही बेवकूफ़ है जो बोल के आएगा टुडे आई एम वेरी सैड, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, रिपीट सेंटेंसेस में इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, अगर बोलना ही क्यों है, 70% कंटेंट वो उठा के बोल दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। रिटेल में कोई भी आपको किसी भी तरह का बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई भी, तो अपना टेम्पलेट लगाओ, कोई भी टेम्पलेट उसको कंटेंट दो, ठीक है। उसके बाद है हमारा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, देन यू विल गेट इजीली 1 मार्क, ठीक है। इसके लिसनिंग में मार्क्स आते हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपका जीरो हो जाएगा। हमारा एस डब्ल्यू टी इसको करने के टेक्निक्स हैं, जो हमारी क्लासेस लेते हैं उनको तो पता है कैसे करना है, रीडिंग एंड राइटिंग मार्क्स आते हैं इसके। टेक्स्ट अप टू 300 वर्ड्स है इसका और टाइम टू आंसर हमें देना है, 10 मिनट्स मिलते हैं। वर्ड लिमिट बता देता हूँ, 5 to 7 होती है इसकी ऐसे। इट्स अप टू द स्टूडेंट, जिनको भी राइटिंग उसकी बढ़िया है, जिस स्टूडेंट की राइटिंग बढ़िया, दे आर गुड इन राइटिंग, ठीक है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आयल्स करके पीटी में मूव होते हैं, उनके आयल्स में 5.5 रह जाते हैं राइट ना, वो भी एक गुड पॉइंट है बिकॉज अगर इसी एक के 5.5 है तो कनाडा उसकी अप्रूव हो जाता है वीज़ा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पीटी में आता है तो उसको मैं पहले बता दूं, आपका जो ऐसे आइल्स वाला आप खुद लिखते हो सारे बुलेट पॉइंट नोट करके, वो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप इसमें लिखोगे वैसे ही 4 पैराग्राफ, BP1 BP2, इंट्रोडक्शन BP1 BP2 एंड लास्ट में कंक्लूजन, वो इट्स अ वेरी गुड, अपने आप लिखते हो, ग्रामर मिस्टेक मत करना। अगर आपके पास वो है टेम्पलेट है, टेम्पलेट भी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, आपकी जो उन्होंने लाइन दी है हमको, नोशन दिया है, जो भी आपको स्टेटमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इससे भी थोड़ा बहुत आपको आइडियाज ऐड करने पड़ेंगे अपनी तरफ से, ये नहीं कि सारा का सारा टेम्पलेट चल रहा है, कंक्लूजन भी टेम्पलेट की वैसा नहीं कुछ चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है हमारी रीडिंग। रीडिंग में हमारे हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, इसके मार्क्स आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग में, ठीक है। हाउ टू आंसर भी वो सब कुछ आपको बताएंगे, टेस्ट की टिप्स भी यहाँ पे मिलेंगी प्रॉपर, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं भी इसके मार्क्स कहाँ जाएंगे यार, मुझे टेस्ट की ये नहीं पता। ये पियर्सन प्रॉपर आपको गाइड खुद करेगा, अपनी गाइडेंस आप खुद बनो। मुझे अब भी मैसेजेस आ रहे थे भी, भी सर उसके मार्क्स कहाँ जाएंगे, हमको इसकी नॉलेज नहीं है, हमको लिसनिंग के पार्ट्स की नॉलेज नहीं है, वहाँ वहाँ कैसे मार्क्स देगा वो। तो आप खुद बेखुद अपने आप क्यों अपने से, जो स्टूडेंट अपने आप खुद सर्च नहीं करता तो वो धोखा ही खाएगा अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो खुद कुछ नहीं करते, अगर दूसरे पे डिपेंड रहोगे, टीचर पे भी डिपेंड मत आप रहो मत, बिकॉज टीचर जितना करवा रहा है आप घर पे तैयारी जब तक नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स माई लास्ट पॉइंट ऑल ऑफ यू, अगर आप किसी के मार्क्स कम भी आते हैं, तैयारी की भी है, तो अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे सॉफ्टवेयर पीएससी की दिक्कत आई होगी, अकॉर्डिंग टू मी तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी के स्कोर ना आए, ठीक है। पीटी में 65 तक जाना कोई वो
बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 65 जिस स्टूडेंट की स्पेलिंग ठीक है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, राइटिंग थोड़ी बहुत आती है, टेम्पर थोड़ा बहुत चल जाता है, आइडियाज डाल लेगा, इट विल वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं उनको उन स्टूडेंट्स को बोलता हूँ उनका खुद ठीक, सब कुछ ठीक है, और वो जो मॉक टेस्ट पेड है पियर्सन के, वो एक बार जरूर दें आप। वो अप्रॉक्सीमेटली देखना पड़े कितने का है, 3,000 का है, 4,000 का है, इट्स अप टू द प्राइस, क्या प्राइस है यूएस डॉलर में उसका, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट एक बार जरूर दें। उसके बाद एमसीक्यूज है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर रीऑर्डर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीडिंग मार्क्स जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये इसके रीडिंग मार्क्स रहेंगे आपके। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है, रीडिंग मार्क्स रहते हैं इसके, ठीक है। ये रीडिंग होगी बात। लिसनिंग, सो लिसनिंग का स्पोकन टेक्स्ट है हमारा, वो जाएगा लिसनिंग एंड राइटिंग में, ठीक है। अप टू 60 एंड 90 सेकेंड्स की इसकी लेंथ है। मल्टीपल चॉइस जितना आपको एक लगता है तो एक पे टिक करो, ज़्यादा के चांसेस में टिक करते हो तो आपकी मिस्टेक्स ही होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी, लिसनिंग एंड राइटिंग में मार्क्स रहते हैं। उसके फिल इन द ब्लैंक्स पे सो उसके ऊपर ध्यान दो, राइटिंग में बढ़िया मार्क्स आएंगे। हाईलाइटिंग एंड करेक्ट वर्ड्स है, लिसनिंग एंड रीडिंग स्पेलिंग होते हैं, रीडिंग में भी जाते हैं, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स पे रीडिंग में भी जाएंगे, ठीक है। सो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर है, लिसनिंग में जाता है वो। हाईलाइट सेलेक्ट मिसिंग वर्ड ओनली लिसनिंग में, आपको सारी गाइडेंस में समझाएंगे यहाँ पे। हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 है। और उसके बाद हमारा है और लिसनिंग एंड रीडिंग मार्क्स रहते हैं हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड्स के। इसके ऊपर ध्यान, रीडिंग इनकी वीक है और हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड ज़्यादा करें। डिक्टेशन मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है लिसनिंग का, लिसनिंग एंड राइटिंग मार्क्स जाते हैं। तो ये लास्ट में जिस भी स्टूडेंट्स के राइट फ्रॉम डिक्टेशन रह जाती है एग्जाम में, तो वो समझ लो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ भी, तो उसकी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते कुछ लोग। बिकॉज आप मेरे अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं देगा उसको उसकी वैल्यूएशन नहीं पता लगी वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉक डेली देते हो इट्स नॉट गुड। आप 4 डे प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप मॉक दो, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। सो लास्ट में सभी को बताना चाहता हूँ, बात ट्रेनर की नहीं है भी आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हो। बात यह है भी आप जो भी पढ़ रहे हो उसका आप इसके साथ मैच करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप इजीली मार्क्स ले जाओगे। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो पीटी अकेडमी के अकॉर्डिंग तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। उन्होंने खुद डाल के रखा भी कैसे करना है टेस्ट को। ये रहा लिंक, मैं सेव कर आपके सभी को सबको डाल देता हूँ। यू जस्ट हैव टू ओपन करना है इसको, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बारे में पता लगाओगे, इसको कैसे आंसर देना है, क्या टिप्स हैं इसकी, ठीक है। तो ये थी हमारी टेस्ट की इवेल्यूशन, आपने खुद जाके चेक करना है। अगर कोई बोलता है कनाडा में भी एक्सेप्ट नहीं हो तो उसको बोलो यार आप खुद चेक कर लो। कुछ एजेंसी ऐसे हैं आजकल के सॉरी फॉर दैट, जिनको मुझे लगता है इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, ठीक है। तो यार लोगों को गुमराह कर रहे हो आप भी, नहीं जी पीटी नहीं चलेगी जी वहाँ पे, पीटी नहीं चलेगी, वो नहीं मानते। आईआरसीसी पे जाके चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को गुमराह कर देंगे। वो क्या करे, आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका एजेंट कैसा है, तब पैसे लगाओ, ठीक है अपने। अब मैं आप सभी को बोलता हूँ, कुछ तो एजेंट्स ने काम खराब कर रखा है, उसको रिक्वायरमेंट पता ही नहीं, वो आपको गलत रिक्वायरमेंट बता के भेजते हैं टीचर के पास आपकी 50 या 55 है। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज योर एजेंट, देन आप रिक्वायरमेंट पहले कंफर्म करो, देन आफ्टर आप ज्वाइन करो, किसी को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तब आपको पता लगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप डालूंगा, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना मुझे, ठीक है। डेली बहुत कॉल आती है पहले ही, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना मुझे, ओके।